Hi kids, आज इस important question series में I am taking up question number 25 of 6.3. This deals with the normal tangent से deal करता है, ठीक है. Now I will be picking up one important question with you which has already been asked up in a board exam with you. Now taking up this question, ये NCERT का है but board में पूछा जा चुका है. Now just see this question. Now question it is, equation of given curve is equation of given curve equation of given curve is what we have. Y is equal to under root of 3x minus 2. This is the equation 1. Fine. Now what I'll do, differentiating with respect to x. If I differentiate with respect to x, I'll get dy by dx. That comes out to be what I get, 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 और ऊपर क्या आएगा 3. ठीक है, दिस आई कंसिडर अप एज, या इसको कुछ भी कंसिडर ना करें. हाँ, dy बाय dx को आई कॉल इट एज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, दैट वी कॉल इट एज dy बाय dx. And this we have it up as what we get, 3 by 2 under root of 3x minus 2. Fine. Now equation of, अब मेरे पास यहाँ पे हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है. इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, टेंजेंट. नाउ बिफोर आई टेक अप, उसने मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा, मेरे पास टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. जब लाइन और कर्व आपस में पैरेलल हैं, दैट मीन्स ये स्लोप्स आर इक्वल. मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल लिया ना. इक्वेशन ऑफ लाइन इज, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है मेरे पास, वी हैव 4x minus 2y plus 5 is equal to 0. So what I get from here, that is 2y is equal to 4x plus 5, which comes out to be y is equal to 2x plus 5. ठीक है. स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन मेरे पास यहाँ पे क्या, इसको 2 लेना. स्लोप ऑफ लाइन विल बी 2. वाई इट इज 2, क्योंकि अगर आपको याद हो, आप लास्ट ईयर आपने पढ़ते थे लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, वेयर m वॉज अ स्लोप. जहाँ पे m क्या था मेरे पास, स्लोप था. ध्यान रखना इस चीज का. फाइन. नाउ टेकिंग अप दिस वन, अब उसने मेरे को क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से देखें. सॉरी, दिस इज अ पॉइंट 3. नाउ what I have it next as curve, as equation of tangent, as equation of tangent is parallel टू लाइन. तो जब वो पैरेलल टू लाइन है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास दोनों का स्लोप इक्वल होगा. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास क्या है, दैट कम्स आउट टू बी 3 by 2 under root of 3x minus 2. Slope of line is what I have 2. This comes out to be what I get from here, 3x minus 2 is equal to what I get, 3 by 4. Now this implies 3x minus 2 is equal to 9 by 4. Then we have 3x is equal to what we get, sorry, not 9 by 4, it is 16. By squaring both sides, I'll get this as 16. 9 by 16 plus 2.
दैट कम्स आउट टू बी x की वैल्यू क्या आएगी 9 + 16/2 इट मेक्स इट व्हाट 41/16 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो दिस इज 48 ठीक है दिस what I get it as 48 नाउ रबिंग दिस ऑफ फ्रॉम हियर बड़े ध्यान से देखना बच्चे केयरफुली यहाँ पे now what we have in this case as if x is equal to what we have 41/48 then from इक्वेशन 1 अब ध्यान से देखना इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है ये है y निकालना है तो y क्या है अंडर रूट बड़े ध्यान से अब स्मार्टली इस चीज को देखना ये सेम मतलब आप रादर देन यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस एंड देन सॉल्व इसकी जगह आप क्या करते हो यहाँ से डायरेक्ट y की वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट ऑफ 3x + -2 तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 3/4 सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है मेरे पास सॉरी बिफोर आई टेक अप सो मेरे पास क्या है पॉइंट क्या है यहाँ पे 41/48 एंड 3/4 is the point at which tangent is parallel to line. Tangent is parallel to line. Now equation of tangent at equation of tangent at what we have 41/48 comma 3/4 now equation of tangent at this point is what I have it out in this case y minus what we get 3/4 is equal to अब यहाँ पे क्या आता है slope मेरे पास क्या है that is 2 into x minus 41/48 बिफोर आई टेक अप आई जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की ये फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन ठीक है ना ये मेरे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे अब मैं पूछा जाए m कहाँ से आया m आपके पास आप कह सकते हैं ये m था दिस वॉज m विद अस ये मैंने यहाँ से उठाया है ठीक है आई एम रबिंग अप दिस फॉर्मूला प्लीज टेक केयर ऑफ इट सब लोग इसको नोट जरूर कर लेना दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर मेरे पास क्या आया y माइनस 3/4 दिस कम्स आउट टू बी 2x माइनस 41/24 नाउ आई टेक अप द एलसीएम एज 24 अगर मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 24y ये क्या बचा 4 कटा 12 दिस इज 36 इसको 24 से करता हूँ 48 x माइनस 41 वी हैव इट तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर 24y minus 48x is equal to if I shift up to the other side that'll give me the answer as what we have that is 5 is my answer in this case. I hope this is sorry I think we did it wrong this is not 36 ये मेरे पास क्या आएगा 24 that is 6 18 आएगा this will come out to be what 18. Now if I take up 18 to the other side so I'll be left with what I have 23 we get it हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा is equal to 23 minus 23 तो I can write down in this case 48x plus 24y is equal to minus 23 this is the way we take out the equation of tangent ध्यान रखना इस टॉपिक में से एक आधा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेकिंग विद यू दिस इज़ वन ऑफ देम विच आई हैव टेकन विद यू सो प्लीज़ बी केयरफुल विद इट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का 6th चैप्टर का इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक केयर ऑफ इट.